महाभारत के वन पर्व सहित अनेक पुराणों में धुंधुमार के वध की कथा मिलती है। यह कथा किसी प्राकृतिक घटना की ओर संकेत करती हुई प्रतीत होती है। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश की वंशावली को बहुत ही विकृत कर दिया गया है। इस कारण राजाओं के क्रम का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता। कुछ स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि राजा त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए, जबकि कुछ पुराणों के अनुसार इक्ष्वाकु वंशी राजा कुवलाश्व ने धुंधु नामक दैत्य का वध करके धुंधुमार नाम से ख्याति प्राप्त की। महाभारत के अनुसार इक्ष्वाकु वंशी राजा बृहदश्व के पुत्र का नाम कुवलाश्व था। उसने धुंधु नामक दैत्य का वध करके धुंधुमार नाम से ख्याति प्राप्त की। राजा कुवलाश्व ने अपने 21,000 पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उत्तंक का अपकार करने वाले धुंधु नामक दैत्य को मारा था। इसलिए राजा कुवलाश्व का नाम धुंधुमार हुआ। महाभारत में आई यह कथा इस प्रकार से है। अत्यंत प्राचीन काल में मरु प्रदेश में रहकर तपस्या करने वाले उत्तंक नामक ऋषि ने भगवान विष्णु की तपस्या करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। भगवान ने ऋषि को यह वरदान दिया कि धुंधु नामक दैत्य तीनों लोकों का विनाश करने के लिए घनघोर तपस्या कर रहा है, किंतु तुम्हारी आज्ञा से इक्ष्वाकु वंशी राजा बृहदाश्व का पुत्र कुवलाश्व मेरे योग बल का सहारा लेकर उस धुंधु नामक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य का वध करेगा। इधर तो भगवान ने महर्षि उत्तंक को यह वरदान दिया कि अयोध्या के राजा बृहदश्व का पुत्र धुंधु नामक दैत्य का वध करेगा, किंतु उधर अयोध्या का राजा बृहदश्व तपस्या करने के लिए वन में जाने की तैयारी करने लगा। जब यह बात महर्षि उत्तंक को ज्ञात हुई तो उन्होंने अयोध्या पहुंचकर राजा से भेंट की तथा राजा बृहदश्व को समझाया कि असमय ही राज्य त्याग कर वन में नहीं जाना चाहिए। प्रजा की रक्षा करना और उसका पालन करना आपका कर्तव्य है। मरु प्रदेश में मेरे आश्रम के निकट रेत से भरा हुआ एक समुद्र है जिसका नाम उज्जालक सागर है। उसकी लंबाई एवं चौड़ाई अनेकों योजन है। वहां धुंधु नामक एक बड़ा बलवान दैत्य रहता है। वह मधुकैटभ का पुत्र है। वह सदैव पृथ्वी के भीतर छिपकर रहता है। बालू के भीतर छिपकर रहने वाला वह महाक्रूर दैत्य वर्ष में एक बार सांस लेता है। जब वह सांस छोड़ता है तो पर्वत और वनों के सहित यह पृथ्वी डोलने लगती है। उसकी श्वास से उठी आंधी से रेत का इतना ऊंचा बवंडर उठता है कि उससे सूर्य भी ढक जाता है। 7 दिनों तक भूचाल होता रहता है। अग्नि की लपटें, चिंगारियां और धुएं उठते रहते हैं। महाराज, इन उत्पातों के कारण हमारा आश्रम में रहना अत्यंत कठिन हो गया है। मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आप धुंधु नामक उस दैत्य का वध कीजिए। राजा बृहदश्व ने हाथ जोड़कर मुनि उत्तंक से कहा कि हे ब्राह्मण, आप जिस उद्देश्य से हमारे यहाँ पधारे हैं वह निष्फल नहीं होगा। मेरा पुत्र कुवलाश्व इस भूमंडल में अद्वितीय वीर है। यह बड़ा धैर्यवान और फुर्तीला है। आपका अभीष्ट कार्य वह अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बलवान पुत्र भी अस्त्र शस्त्र लेकर इस युद्ध में उसका साथ देंगे। आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने शस्त्रों को त्याग दिया है और अब मैं युद्ध से निवृत्त हो गया हूं। महर्षि उत्तंक ने कहा, बहुत अच्छा। इस पर राजा बृहदश्व ने अपने पुत्र कुवलाश्व को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि वह इस ब्राह्मण का अभीष्ट पूर्ण करे। यह आज्ञा देकर राजा बृहदश्व तप करने के लिए वन में चला गया। महाभारत में लिखा है कि धुंधु नामक इस महाबली दैत्य ने एक पैर से खड़े होकर बहुत काल तक तपस्या की थी। जब प्रजापति ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने धुंधु को वर मांगने के लिए कहा। धुंधु बोला, आप मुझे ऐसा वर दीजिए जिसके कारण मेरी मृत्यु किसी देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प से न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार धुंधु दैत्य अभय होकर महर्षि उत्तंक के आश्रम के निकट अपनी श्वास से आग की चिंगारियां छोड़ता हुआ रेत के भीतर रहने लगा। इक्ष्वाकु वंशी राजा बृहदश्व के आदेश से उसका पुत्र कुवलाश्व उत्तंक मुनि के साथ सेना और सवारी लेकर आया। उसके 21,000 पुत्र भी उसकी सेना के साथ थे। महर्षि उत्तंक की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने अपना तेज राजा कुवलाश्व में स्थापित कर दिया।
कुवलाश्व जो ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा, त्यों ही आकाशवाणी हुई कि राजा कुवलाश्व स्वयं अवध्य रहकर धुंधु को मारेगा और धुंधु नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने राजा कुवलाश्व पर पुष्पों की वर्षा की। देवताओं के बजाए बिना ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं। ठंडी हवाएं चलने लगीं और पृथ्वी की उड़ती हुई धूल को शांत करने के लिए इंद्र धीरे धीरे वर्षा करने लगा। भगवान विष्णु के तेज से बड़ा हुआ राजा शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने पुत्रों से चारों ओर की रेत खुदवाने लगा। 7 दिनों तक खुदाई होने के पश्चात महाबलवान धुंधु दैत्य दिखाई पड़ा। बालू के भीतर उसका बहुत बड़ा विकराल शरीर छिपा हुआ था, जो प्रकट होने पर अपने तेज से दैदीप्यमान होने लगा, मानो सूर्य ही प्रकाशमान हो रहे हों। धुंधु प्रलय काल की अग्नि के समान पश्चिम दिशा को घेर कर सो रहा था। कुवलाश्व के पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया और तीखे बाण, गदा, मूसल, पट्टिश, परिघ और तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे। उन लोगों की मार खाकर वह महाबली दैत्य क्रोध में भरकर उठा और उनके चलाए हुए शस्त्रों को गाजर मूली की तरह खा गया। इसके बाद वह संवर्तक अग्नि के समान आग की लपटें उगलने लगा और अपने तेज से उन सब राजकुमारों को एक ही क्षण में भस्म कर दिया, जैसे पूर्व काल में सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर डाला था। जब समस्त इक्ष्वाकु राजकुमार धुंधु की क्रोधाग्नि में स्वाहा हो गए, तब महातेजस्वी कुवलाश्व उसकी ओर बढ़ा। उसके शरीर से जल की वर्षा होने लगी, जिसने धुंधु के मुख से निकलती हुई आग को पी लिया। इस प्रकार योगी कुवलाश्व ने योग बल से उस आग को बुझा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके समस्त जगत का भय दूर करने के लिए उस दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। धुंधु को मारने के कारण वह धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा कुवलाश्व के समस्त 21,000 पुत्र धुंधु के मुख से निकली निश्वास अग्नि में जलकर मर गए, किंतु 3 पुत्र दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और चंद्राश्व जीवित बच गए। राजा धुंधुमार के हाथों धुंधु के वध की कथा किसी बड़ी प्राकृतिक घटना की ओर संकेत करती है। यह घटना मनु आदि के समय से काफी बाद की प्रतीत होती है, क्योंकि इस काल तक हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई रेत के कारण समुद्र के किनारे पर विशाल रेगिस्तान उत्पन्न हो चुका था और समुद्र अपने मूल स्थान से काफी दूर खिसक चुका था। अवश्य ही उस काल में इस क्षेत्र में टेक्टोनिक्स प्लेटें खिसक कर आपस में टकराती होंगी, जिनके कारण विशाल भूकंप आते रहे होंगे। यहाँ तक कि पृथ्वी के गर्भ में दबा हुआ गर्म लावा भी धरती की सतह को फोड़कर बाहर निकलता होगा। संभवतः इन्हीं भूगर्भीय हलचलों के कारण धरती के ऊपर आकाश में दूर तक धूल और धुआं फैल जाते होंगे और भूकंप आया करते होंगे। जब इस क्षेत्र की टेक्टोनिक्स प्लेटें शांत हो गईं, तब धुंधुमार के आख्यान की कल्पना की गई होगी। अगली कड़ी में देखिए, सतयुग समाप्त हो गया और अचानक ही त्रेता लंगड़ाता हुआ आ गया।